आज हम लोग डायरिया टॉपिक कवर करेंगे। ये वीडियो जेएनएम स्टूडेंट और अगर किसी और को भी नीड हो तो ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बिकॉज डायरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़। तो हम डायरिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डायरिया इज़ डेराइव्ड फ्रॉम Greek word means flowing through. It is the second leading cause of death in children under 5 year of age. Okay, डायरिया जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, जिसका वर्ड में जिसका मीनिंग होता है फ्लोविंग थ्रू के कोई चीज़ बहुत ही प्रवाह के साथ गिरना। ओके, और इसका जैसे एक सेकंड कॉज ये होता है जो 5 साल के नीचे के बच्चे होते हैं डेथ का। तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग है WHO के। ओके, डायरिया इज़ डिफाइंड एज पैसेज ऑफ 3 or more लूज स्टूल्स पर डे और पासिंग मोर स्टूल्स दैन मोर नॉर्मल फॉर द एज। ओके, डायरिया जो एक पैसेज है, ठीक है, जो पर डे जो 3 बार से ज़्यादा लूज स्टूल्स होते हैं। ओके, जैसे एज के अकॉर्डिंग जितना नॉर्मल स्टूल होना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा बार होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चा होगा वो 3 से ज़्यादा बार अगर उसे लूज स्टूल पास होगा तो उसे डायरिया की कंडीशन हम बोलते हैं। ओके, तो इंडिकेशंस जो होते हैं इसके, एवरी ईयर देयर आर अबाउट 1.5 to 2 billion डेथ ऑफ डायरिया डिजीज अकर्स। ओके, मतलब एवरी ईयर हम लोग हर साल देखते हैं कि जो 1.5 से 2 बिलियन डेथ होते हैं किसकी वजह से, डायरिया की वजह से। तो जैसे हम देखते हैं कि डायरिया इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्ड mortality and morbidity in the world. Okay, now 1 is 5 children die of diarrhea every in India year in India. Okay, जो 5 साल के मतलब 5 बच्चे अगर हम ऐसे इंडिया के नज़रिए से देखें तो हर साल 5 बच्चे 5 में से 1 बच्चों की डेथ होती है डायरिया की वजह से। इट मोस्टली ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सोर्सेस। ओके, इसका जो सोर्स होता है मतलब किस वजह से होता है, तो जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर का मतलब इनटेक करते हैं उसके एक कॉज होता है, जिसे मोस्टली देखा गया है। जैसे कि जो रूरल एरिया के होते हैं उन सारे बच्चों को ज़्यादा ये सब केस होते हैं होने के। ओके, ना इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ओके, जो एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट है एक्यूट वाटरी डायरिया और एक्यूट ब्लडी डायरिया। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी जिसमें है सेकेंडरी डायरिया, हाँ सॉरी, सिक्रेटरी डायरिया और ऑस्मोटिक डायरिया, एक्सुडेटिव डायरिया, मोटिलिटी रिलेटेड इन्फ्लामेटरी डायरिया। ओके, इसके इटियोलॉजी हम देख लेंगे। द कॉजेज ऑफ डायरिया आर एज फॉलो, जैसे कि हो जाएगा इन्फेक्शन हो सकता है इसका इटियोलॉजी, या फिर उसे कोई इन्फेक्शन हो, या फिर वो कोई ड्रग लेता हो। ओके ना, या फिर कोई डाइटरी कॉजेज हो सकता है, सर्जिकल कंडीशन या मिसकेलेनियस कॉजेज हो सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है ये जेएनएम स्टूडेंट के नीड नहीं है तो हम इसे स्किप करेंगे। तो हम क्लिनिकल फीचर्स एंड असेसमेंट में देखेंगे जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अगर माइल्ड डायरिया, अगर कोई बच्चा है उसको 2 से 5 बार लूज स्टूल हो रहा है, मगर देखिए जो 3 बार से ज़्यादा उसको हो रहा है लूज स्टूल तो हम उसे डायरिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 से 5 बार लूज स्टूल कर रहा है तो वो माइल्ड में आएगा। लेकिन वो 10 से ज़्यादा बार कर रहा है, लूज स्टूल ही कर रहा है, तो वो मॉडरेट डायरिया में आएगा। ओके ना, अगर 100 मतलब 100 बार से भी ज़्यादा 24 घंटे में 100 बार से भी ज़्यादा विदिन लूज स्टूल कर रहा है जो 24 आवर्स में, तो ठीक है, तो उसे हम सीवियर डायरिया कहेंगे। फिर इसमें यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स और माइल्ड डिहाइड्रेशन ये सारी चीज़ इंडिकेट किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद डाइटरी एवेलुएशन में हम देखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे पेशेंट का, मतलब हिस्ट्री टेकिंग में हम मदर से पूछेंगे कि मतलब इसको कितने दिन से मतलब लूज़ स्टूल्स आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, क्या आपने इसको क्या खिलाया है। और फिर मैं मतलब दूध बच्चा पिया है तो या उसने मतलब कुछ जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू
कॉजेस हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्ट और पाल्पेट करके बच्चे का फिजिकल एग्जामिन करेंगे, और परकशन ऑल्सो। सो स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल कल्चर करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे। ओके, नाउ मैनेजमेंट में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन फोकस। ओके, फोकस ऑन। ओके, जब जैसे कि अगर बच्चा जो है इन्फेंट जो है या फिर यंग है, ओके, चिल्ड्रन विद या फिर डायरिया या डिहाइड्रेशन से, जाहिर सी बात है अगर उसे डिहाइड्रेशन उसे डायरिया हो रहा है तो उसको उसका जो फ्लूइड हो रहा है वो लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। ओके, तो उसके लिए हम रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, मतलब उसको आईवी फ्लूइड का वो करेंगे, थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड थेरेपी। ओके, ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, डॉक्टर ने जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया हुआ वो उसे हमको प्रोवाइड करना। ओके, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, और न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करेंगे। ओके, ना एजुकेट द मदर रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ द डायरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या मतलब क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है, ओके, तो हम उसके मदर को एजुकेट करेंगे कि वो बच्चे को डायरिया से कैसे बचा सकते हैं, कि मतलब 6 महीने से पहले 6 महीने के बाद ही कुछ ऊपर से दे सकते हैं और उसको ये सारा कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी डाउट आई थिंक होगा नहीं, बट एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हेल्पफुल। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।